हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास का इंग्लिश क्लास 11 का इंग्लिश है। जो इंग्लिश लिए हैं इस वीडियो को अच्छा से देखिए, चाहे आप आर्ट्स लिए हैं या साइंस या कॉमर्स, सबका इंग्लिश सेम है। समझ गया? तो आपका एग्जाम में जो है फुल मार्क्स आ जाएगा अगर आप इसको देख लीजिए। 5 से 6 वीडियो आएगा, पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा। सबको एक एक लाइक कमेंट कीजिए और कैसे लगा बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा व्यू आने के बाद ही हम अगला पार्ट बनाएंगे इसका। ठीक है, चलिए देखिए। और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का बना दिए हैं, जिसका जिसका सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। ये जो इंग्लिश है सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप साइंस लिए हैं या आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, पैसेज है सेक्शन ए में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। तो देखो क्या बोला है। एडिसन वाज बॉर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। At the age of 18, he set up his laboratory. He made several experiments and invented how to send more than one message along a wire. He invented talking machine. Talking machine का खोज किया। Electric bulb, electric fan, improve telegraph, telephone, typewriter. He produced the many talking film. He was a good employer and was sympathetic to his employee. He was to leave many jobs because no one except Millikan like him. With the help of General Lefford, he established a factory. He would help him with $40,000. He invented the device that talk. He was most funny. चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एडिसन वाजे अभी तुरंत पढ़े साइंटिस्ट। क्या है? साइंटिस्ट। व्हाट डिड ही इन्वेंट? उसने किस किस चीज़ का खोज किया? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, माइक्रोफोन। फैन का, इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किया, फैन का किया। माइक्रोस्कोप का खोज नहीं किया था, इसलिए ये खत्म हो गया। माइक्रो ओवन, माइक्रोस्कोप। टेलीफोन, कंप्यूटर, कंप्यूटर का खोज नहीं किया था, इसलिए ये भी खत्म। टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ भी आ गया, इसलिए ये सही है। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ भी बल्ब दिया है। टेलीफोन, इलेक्ट्रिक फैन, यहाँ भी फैन दिया है। टेलीफोन, टेलीफोन दिया है। टाइपराइटर, टाइपराइटर दिया है। टॉकिंग मशीन, ये टाइपराइटर हो गया, इसलिए सी नंबर बिल्कुल सही है आंसर। क्या होगा आंसर? सी नंबर। चलिए अब आगे देखिए। 2 का सी। विद द हेल्प ऑफ जनरल इफर्ट ही एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री। अभी तुरंत पढ़े। गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल। सेवरल का दूसरा मीनिंग क्या होगा? सेम मीनिंग। तो सेवरल का वेरियस, सेवरल मने भी ज़्यादा, वेरियस मने भी ज़्यादा। जनरल लेफर्ड हैड हेल्प एडिसन विथ $40,000। देखो यहाँ भी ऊपर में पढ़े $40,000। तो यहाँ लिखा है डॉलर है, इंडियन रुपीस नहीं है। तो $40,000। 5 नंबर का बी। चलिए 6 से शुरू करते हैं। इन नॉट मेकिंग, नॉट आर रिट ओनली इन। नॉट मेकिंग जब हम लोग करते हैं, नॉट को सिर्फ फ्रेज के रूप में लिखते हैं। नॉट शुड बी इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट नहीं रहे तब नेटिव मारना है, ठीक, याद रखिएगा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। फॉर्मल लेटर कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले होता है एड्रेस। 2 प्रकार का एड्रेस होता है, पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस से शुरू होता है, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद डेट बीच में। लेटर टू द एडिटर। एडिटर लेटर किसको लिखते हैं? न्यूज़पेपर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। एडिटर लेटर न्यूज़पेपर को, फॉर्मल लेटर का एक प्रकार है। चलिए 10 नंबर। रिपोर्टिंग ऑफ एंड इवेंट इज डन एज। रिपोर्टिंग जो लिखते हैं हम लोग रिपोर्ट, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। द पर्पज ऑफ इन्विटेशन इज टू इनवाइट। वाइल राइटिंग आर्टिकल, व्हाट शुड बी रिटन मेंशन हिज हर नेम। नाम कहाँ लिखते हैं आर्टिकल लिखते समय? सबसे नीचे एट द एंड। चलिए बुक का आ गया। ये ग्रामर सेक्शन है, इसको ध्यान से देखना है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। जैसे रहेगा MIA बॉय, तो इसको पहले सब्जेक्ट लिखेंगे IMA बॉय। उसी तरह यहाँ है फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इसेंशियल इज गुड हेल्थ। फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ हो गया। तो फिजिकल एक्सरसाइज, पहले फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ हो गया, सी नंबर। परितोष इज खाली जगह मैन, एन ऑनरेबल मैन। एन क्यों लगा? क्योंकि ऑनरेबल का जब हिंदी करेंगे तो आता है। आई खाली जगह ए लेटर व्हेन द बेल रैंग।
आई वाज राइटिंग, मैं एक पत्र लिख रहा था जब बेल रैंग हो रहा था, मतलब घंटी जब बज रही थी। 15 का भी बिल्कुल सही है। खाली जगह यू स्टॉप, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, विल यू के साथ विल लगेगा। आई एम नोइंग यू, इसका क्या होगा? करेक्ट फॉर्म आई नो यू, चूज द करेक्ट फॉर्म आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। अब आ गया किताब का। ए स्वीट फेस माई मदर डेट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न एंड द सी विच अपियर टू हैव चेंजलेस वाज देयर ट्रेवली ट्रांजन स्पीच। ये जो लिया गया है, ये लिया गया है ए फोटोग्राफ से, इसको सर्ली टुल्सन लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शो वाज। स्वीट फेस किसका है फोटोग्राफ में? नरेटर्स मदर, नरेटर्स मदर, सी नंबर, सी नंबर आंसर हो जाएगा, नरेटर्स मदर। स्वीट फेस उसी का है, 18 का सी। द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन, फोटोग्राफ कब लिया गया? जब लेखक का जन्म नहीं हुआ था। तो क्या होगा? द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, 2 नंबर। देखो यहाँ लिखा है बिफोर आई वाज बोर्न, जब लेखक का जन्म नहीं हुआ था। द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न। दे वर स्टैंडिंग, ये सब बीच के बारे में हो रहा है, वास तास जो हो रहा है बीच में, एट द बीच, बीच मतलब समुद्र के किनारे, ये सब समुद्र के किनारे है। द वर्ड ट्रांजिशन शो, ट्रांजिशन का अर्थ क्या हुआ? ट्रांजिशन का अर्थ होता है देयर मोमेंट्री और इम्पेलेबल लाइफ, ये होगा सी नंबर। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम द लवर्नम टॉप। द लवर्नम टॉप जो पार्ट है, इसमें किस महीने का बात किया गया है? सितंबर महीने का बात किया है, सितंबर। आफ्टरनून सनलाइट एटम सीजन। द पोएट वाट मिटमैन आस्क ए क्वेश्चन एंड हु आर थो, वाट डज थो मीन रेफर टू। पोएट जो है वाट मिटमैन, ये है द वॉइस ऑफ द रेन, इससे सावर से क्वेश्चन पूछता है, सावर नहीं रहे तो रेन होगा वहाँ पे। हु इज द पोएट ऑफ पोएम चाइल्डहुड? मार्कस नटेन। चाइल्डहुड में मार्क लग गया गिरने के कारण। देयर वाज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 25 का एकदम क्या होगा? बिल्कुल सही है ए। चलिए अब 26 नंबर से देखते हैं। व्हाट इज द बर्ड मूवमेंट कंपेयर टू? बर्ड का मूवमेंट की तुलना किससे की गई है? टू द मूवमेंट ऑफ ए लिजार्ड। ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, ये गोल्डफिन पक्षी के बारे में है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, हु इज द स्पीकर? द सावर या रेन, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ चल जाऊँगा, सावर बोलता है, मतलब सी का बात कर रहा है। वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट accompany द ऑथर टू हिज स्कूल इन सिटी। सिटी में जो ये कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें जो है लेखिका जो है, ये दादी जो है लेखक को स्कूल क्यों नहीं छोड़ता था? वो मोटर बस से जाने लगा। तो द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस। व्हाट डिड द स्पैरो डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ। क्या किया स्पैरो ने? तो क्विकली दे फ्लू अवे क्वाइटली, शांत होके चल गया। दाना दिया था हालांकि उसको, लेकिन वो खाया नहीं, चुपचाप शांत होके क्या हुआ? वो चल गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट? बोट का नाम क्या है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल बी टुगेदर में। तो वेव वाल्कर। इसमें 3 क्वेश्चन आएगा। बोट का नाम क्या है? वेव वाल्कर। कितना वजन था? 30 टन वेट था इसका, और 23 मीटर लंबा था, लॉन्ग था, ये याद रखना है। 3 क्वेश्चन इससे आएगा। हु accompany द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड व्यूज। तो कौन कौन था इसमें? हिज डॉटर सुजैन, हिज वाइफ मेरी, हिज सन जोनाथन, तो ऑल ऑफ दीज होगा। और कौन कौन था? हर्ब सीगल और लैरी विगिल, एगो स्विट्जरलैंड का और एगो अमेरिका का। द प्लेस वेयर इजिप्ट किंग वेयर बेरिड इज नोन एज वैली ऑफ किंग। क्या नाम है इसका? वैली ऑफ किंग। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़? नेकचंद्र। क्या नाम है? नेकचंद। मिलीसेंट टपवाटू, केमिस्ट, केमिस्ट मैंने डॉक्टर हो गया यहाँ। व्हाट इज गंधर पेंट गेंटोन ए प्रोफेसर ऑफ। ये जो आदमी है इसका प्रोफेशन क्या था? हिस्ट्री टीचर था। नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड। सिल्क रोड में जो ऑथर है उसका नाम है निक मिडलटन। ये सब तो लेखक याद कर लेना है, जितना भी पोएम है उसका पोएट, और जितना भी ये कहानी है उसका ऑथर। द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल ग्रीन पार्टी वाज फाउंड इन न्यूजीलैंड। ये पे कहाँ था? न्यूजीलैंड में। हु
वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड द स्टोलन वाइट हॉर्स। अरम और मुराद जो है गरगो गलानियन ट्राइब से संबंधित है। इसने अपना जो घोड़ा है कहाँ छुपाया था? वाइन यार्ड में, इन ए डिस्ट्रॉयड वाइन यार्ड। हु रोड द स्टोरी द एड्रेस? द एड्रेस स्टोरी जो है किसने लिखा है? ये लिखा है मार्गो मिनको। बताए थे ट्रिक, एड्रेस माने रास्ता, रास्ता माने मार्ग, मार्गो मिनको। रंगा साव रत्ना, रंगा साव रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट, रंगा को रत्ना पहली बार कहाँ मिला था? नरेटर का हाउस, लेखक का घर पे मिला था पहली बार। चलिए और 5 क्वेश्चन है लास्ट। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन? आइडिया। फैक्ट जरूरी नहीं है, फैक्ट को हम लोग रट सकते हैं किताब से। इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली? तो ये है चिल्ड्रन। नहीं नहीं, इसमें मदर डे में चिल्ड्रन नहीं होगा, इसमें होगा, सॉरी ये गलत हो गया, इसमें होगा नेग्लेक्टिव, मदर होगा, मतलब समझो इसका। इन द स्टोरी मदर डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन, किसको इग्नोर किया जाता था? मदर को, मदर होगा, मदर। 42 का डी। साहिब वाज ए पोएट, साहिब कौन था? एक लेखक था। अगला, व्हाट डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी? बर्थ। मतलब बर्थ जो स्टोरी है उसमें डॉक्टर सबसे पहले किसको बचाने का बात करता है? मदर को। किसको बचाने का बात करता है? मदर को, क्योंकि बच्चा और वो बोला था एक ही जान बचेगा, तो पहले मदर को, हालांकि वो दोनों बच गया था। हु वाज हैंग फाइनली इन द पोएम द टेली ऑफ मेलन सिटी? इसमें लास्ट में किसको टांग दिया गया? द किंग को। ये कहानी वही आर्क, एक आर्क बनता था, ये जो दीवार होता है शहर का, इस पे राजा बनवाया था एक आर्क बड़ा। जब घुस रहा था, हाथी के ऊपर बैठा था, तो उसका जो क्राउन है, जो मुकुट है, नीचे गिर गया था। इसलिए लास्ट में लड़ाई झगड़ा होने के बाद राजा ही फाइनली फांसी पे चढ़ा था। ये गुरु और चेला वाला जो था कहानी, उसी पे है, उसी प्रकार का ये रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 45 ठो क्वेश्चन है, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स मिलेगा, फिक्स। तो 5 से 6 वीडियो देखिए, आपका ये प्लस आ गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। अब पैसे तैसे सब 2 बार 3 बार, और जितना बताए हैं सब 100% एकदम सही है। कुछ गलत होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो 11 क्लास में है उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।